जय द्वारकाधीश। मैं रमा एकादशी की बात कर रहा हूँ। मुस्कन नाम के एक महाराज थे, बहुत ही धार्मिक और बहुत ही ज्ञानी और भक्तिवान थे, और हमेशा एकादशी का व्रत करने का। और उनकी बेटी का नाम चंद्रभागा था, उसका जमाई का नाम शोभन था, और उनके वहाँ पे एक पंडित भी रहते थे, गौर महाराज, जिसका नाम था सोम शर्मा। अभी मैं एकादशी की बात कर रहा हूँ। एक दिन शोभन, ये राजा की बेटी, अपने मैके मतलब अपने पैर में थी, और शोभन उसको मिलने के लिए अपने घर से निकल के अपने ससुराल में आया। और उसको ये नहीं मालूम था दूसरे दिन एकादशी थी। रात को आया और उसकी पत्नी को मिला, दोनों ने बातचीत की, और चंद्रभागा ने बोला, पतिदेव आए तो है, लेकिन सुबह एकादशी है, आपका जो बदन का सेहत है वो बरोबर स्वस्थ बरोबर नहीं है, तो अभी क्या करेंगे? यहाँ पे अगर आप उपवास नहीं करेंगे तो हमारे पिता तो मनुष्य तो ठीक, लेकिन गाय भैंस जानवर कुत्ते इन लोग को भी उपवास कराते, उन लोग को भी खाना नहीं देते। दूसरे दिन एकादशी का पारना छोड़ने के बाद ही उसको खाना खिलाया जाता है, उसके लिए उसको सारा भी नहीं डालते, सबको उपवास कराते। अगर आप उपवास नहीं करेंगे तो हमारे पिताजी नाराज़ हो जाएंगे। तब शोभन ने बोला, जैसी हरि की इच्छा, तुम कह रही है तो मैं उपवास करूँगा, जो होगा वो देखा जाएगा। शोभन ने उपवास तो किया, लेकिन दिन निकल गया, रात निकल गई, सुबह होते होते उसके धैर्य छूट गया, क्योंकि वो घड़ी घड़ी खाना खाता था। उसके लिए उसकी धैर्य छूट गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो भी उसको करने का था वो किया। और शोभन को भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का उपवास किया था, उसके लिए उसको सोमोरी पर्वत पर उसको राजा बना दिया भगवान ने। यहाँ से जैसे मरा वहाँ पे भगवान ने उसको राजगादी दे दी, लेकिन वो राजगादी अभिशल नहीं थी, क्योंकि इसने उपवास मन से नहीं किया था, औरत के कहने पे भी किया था, लेकिन वो भी अगर दिल से करता तो हो जाता था। तो ज़रा नाराज़ होकर उपवास किया था, उसके लिए उसके वो नगरी भी स्थिर नहीं थी। अभी यहाँ से ये सोम शर्मा गौर महाराज जो थे, वो घूमते घूमते एक दिन सुमेरु पर्वत पर पहुँच गए। वहाँ पे जाने के बाद उसने देखा ये तो शोभन है, हमारे राज का जमाई है। तो दौड़ पड़ा और उसको मिला, और शोभन ने भी उसको पहचाना कि हमारे ससुर के गौर महाराज है। दोनों ने आपस में वार्तालाप की, बैठे, और जब नगरी के बारे में पूछा तो शोभन ने बताया कि भाई मैंने ज़बरदस्ती उपवास किया था, खास अपने दिल से और मन से नहीं किया था, फिर भी मेरे को भगवान ने इतना दे दिया। अगर मैं दिल से करता तो मेरे को क्या नहीं भगवान परमात्मा देते। उसके लिए उसने बोला ऐसी ऐसी बात है। तब ब्राह्मण ने बोला, मैं क्या करूं? बोला, ये शोभन बोला, अगर मेरी पत्नी को आप बोलो, अगर मेरी पत्नी मेरे को 1-2 एकादशी का फल अर्पण करे तो मेरा ये नगर स्वाभाविक हो जाएगा, कायम के लिए हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो वो गौर महाराज चलते चलते वापस अपने राज में आए, और राजा को और वो चंद्रभागा उसकी लड़की थी, दोनों बाप बेटी को बुला के पूरी शोभन के बारे में बात बताई। तब लड़की बोली, अगर हमारे पति उधर है और आप पहचानते हैं तो मैं भी उधर रहूँगी, मेरे को वहाँ उधर जाकर उसको मिला दो। और ये गौर महाराज उसको लेके गए और दोनों जन को मिलाया, दोनों ने आपस में वार्तालाप की, और शोभन ने जो बताया, तब लड़की ने बोला, अभी आपका बदन तो दूसरा हो गया, आपने दूसरा जन्म ले लिया, और मैं तो वही की वही हूँ, मेरा वही बदन है। अभी मैं पहले भी आपकी थी, अभी भी हूँ, और बाद में भी रहूँगी। हम दोनों जन मिल के भगवान का उपवास करेंगे एकादशी का, दिल से और भाव से, तो हमारा नगर स्थिर हो जाएगा। दोनों ने बहुत दिल से और बहुत प्रेम से भगवान का उपवास किया,
और प्रेम भाव से किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, दोनों को दर्शन दिए और नगरी भी कायम के लिए अखंड कर दी वहाँ पे। और भगवान ने बोला जब तक आपकी दोनों की इच्छा है तब तक इस धरती पे रहो, बाद में जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो आपको मेरा परम धाम वैकुंठ मिलेगा। यही एकादशी की कथा, यहाँ पे कथा पूरी होती। जय द्वारकाधीश जो दिल से और भाव से भगवान की भक्ति उपवास करेंगे उसको भगवान ऐसा ही फल देगा, और एकादशी का व्रत करेंगे उसको भी भगवान बहुत फल देते हैं। जय द्वारकाधीश। ओम नमः भगवते वासुदेव। एकादशी का उपवास करना है तो 11 के दिन होता है पूरा दिन उपवास करने का, और पूरा दिन भूखा नहीं रह सकता है तो फराल की जाती है, और दूसरे दिन 11:30 के पहले पहले पारना छूटता है। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराओ, पुण्यदान धर्म करो, ना हो सके तो हाथ में जल और तुलसी का पत्ता लेके भी व्रत का परिपूर्ण होता है। जय द्वारकाधीश। ओम नमः भगवते वासुदेव।